फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की गति कैसी होती है? फर्स्ट है, एक समान होती है, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। बी है, में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। सी है, एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। एंड डी है, में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इसमें जो बाल विकास की गति होती है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं और सूक्ष्म गति के कार्य के? ओके, तो बड़ी मांसपेशियां जो होती हैं जिसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, ये होता है बड़ी मांसपेशी। और छोटी मांसपेशी जो होती है जिसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, जिसमें हम फिंगर का यूज करते हैं, जैसे बुनना, सुई में धागा डालना, लिखना, ये सब सूक्ष्म गति कौशल होता है। तो बच्चा जो होता है बड़ी मांसपेशी का प्रयोग जो करता है ज़्यादा से ज़्यादा वो सहसावस्था में करता है बजाय कि सूक्ष्म गति के, क्योंकि सहसावस्था में बच्चा जो होता है वो फिंगर का यूज़ नहीं करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थूल गति कौशल का यूज़ करता है। ओके, तो राइट जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, सहसावस्था। ओके, आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी जो रोज़मर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं से को सीखती है क्या कहलाती है? तो फर्स्ट है सृजनता, सेकंड है संवर्धन, थर्ड है सामाजिकरण एंड फोर्थ है स्थगित अनुकरण। तो वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोज़मर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है जो कहलाती है वो संवर्धन कहलाती है। करेक्ट आंसर इस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, जिसे हम हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, जिसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उन्होंने उसमें फर्स्ट उन्होंने बताया है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है संवेदी चालक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। सेकंड उन्होंने बताया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे उनकी जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो बताया है उन्होंने 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड उनका है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया है, वो 7 से 12 वर्ष तक बताया है। एंड फोर्थ बताया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो किशोरावस्था होता है, वो 12+ होता है। ओके, तो इसमें जो उन्होंने बताया है फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु जो होता है शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। तो दुनिया की खोज जो करता है शारीरिक क्रियाओं के साथ और संवेदी अनुभव जो करता है, तो वो बच्चा जो करता है वो जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज में करता है, यानी संवेदी चालक अवस्था में। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? फर्स्ट है जीववादी सोच, सेकंड है केंद्रीयता, थर्ड है अप्रतिवर्ती सोच, फोर्थ है कमलता। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड भी हो जाएगा, केंद्रीयता को जो है प्रदर्शित करती है। आगे देखते हैं फ्रेंड, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? कोहलबर्ग जो थे उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया है, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने यह बताया है कि यह विश्वास करना है कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड लेव वाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे सुनियोजित कर या जो है समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? तो लेव वाइगोस्की का जो है फ्रेंड वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कही है, यानी एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है इसमें पाड़ क्या होता है? पाड़ जो होता है वो एक मदद होती है, एक सिडुनुआ मदद करने के लिए जो है वो सार्थक होता है, समर्थ होता है। अगर बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसमें शिक्षक जो है उसे मदद देता है, सिडुनुआ मदद यानी इशारे के थ्रू जो मदद देता है, तो बच्चा उसे अच्छा सीखता है। तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग वो पाड़ का यूज कर रहा है। आगे देखते हैं लेव वाइगोस्की ने लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है, क्या प्रतिपादित किया है? सीखना पर्याय है। सेकंड है पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
थर्ड है संस्कार सामाजिक संदर्भ में अलग किया जाता है। तो लेवाइगोस्की के अनुसार सीखना जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पे जो होता है उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। ओके, सीखना क्या है? सीखना जो है वो सीखने का पर्याय है। राइट आंसर जो होगा लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग सीखना क्या है सीखने का पर्याय है जो सांस्कृतिक कारकों में भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप क्या नहीं है? फर्स्ट है फ्रेंड स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। सेकंड है भयमुक्त वातावरण बनाना जिससे हर बच्चा खुलकर जो है अभिव्यक्ति कर पाए। थर्ड है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। फोर्थ है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है वो क्या नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड वो यह है कि विद्यार्थियों को ज्ञान को निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें अधिक मात्रा में कौन सी बुद्धि होती है? तो फर्स्ट है फ्रेंड तर्क गणितीय बुद्धि। गणितीय जो बुद्धि होती है फ्रेंड वो गणितीय क्षमताओं के लिए होती है। सेकंड है भाषाई बुद्धिमत्ता। थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। फोर्थ है संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनने में अच्छे कौशल होते हैं उनमें जो बुद्धि होती है फ्रेंड अधिक मात्रा में वो भाषाई बुद्धिमत्ता होती है। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, किसने प्रतिपादित किया है कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में लैंग्वेज जो होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है। ओके, लेवाइगोस्की ने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी माना है। उन्होंने कहा है कि बच्चा पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पहले उससे भाषा से सीखता है, उसके बाद उसके में विचार आते हैं। वही जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पहले थॉट की बात कही है, फिर उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज आता है। ओके, तो जो भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव बताया है वो लेवाइगोस्की ने बताया है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। लेवाइगोस्की के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं यानी सोशल कल्चर थ्योरी। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को हम कहते हैं अनुकरणात्मक सिद्धांत कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत है यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। एंड जीन पियाजे का जो है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? तो फर्स्ट है फ्रेंड शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को जो है नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए। सेकंड है शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। सी है फ्रेंड शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देने चाहिए। एंड डी है शिक्षिका को लड़कियों से गणित व विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ओके, फर्स्ट तो इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली जो है फ्रेंड कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? तो जो प्रभावशाली होती है फ्रेंड वो यह होती है शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी जो है वो सभी बच्चों को क्या करनी चाहिए? इक्वल देनी चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वे क्या करें? तो विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वे फर्स्ट है ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। सेकंड है रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दें। थर्ड है बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाएं। एंड फोर्थ है योग्यता के आधार पर अलग संकाय बनाएं। तो विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का जो है पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को क्या करें? शामिल करें। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य जो है किसको बढ़ावा देना है? तो बढ़ावा जो देना है फ्रेंड वो आलोचनात्मक चिंतन को है। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाता है? तो जो नहीं किया जाता है फ्रेंड वो क्या है? वो है मानकीकृत परीक्षण है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा का दर्शन कैसा दर्शन होता है? समावेशी शिक्षा का दर्शन जो होता है फ्रेंड वो अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? शिक्षिका को जो करना चाहिए फ्रेंड वो सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, वह विद्यार्थी जिन्हें न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है के अनुकूल पद्धति कौन सी है? तो अनुकूल पद्धति जो है फ्रेंड
फ्रेंड वो यह है कि विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना चाहिए, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए और एक समय में एक कार्य देना चाहिए। ओके, पहला, दूसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग जो है विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का जो है सही मिलान है। ओके, जो सही है फ्रेंड वो यह है स्वलीन विद्यार्थी यानी गति क्रियाओं का दोहराव। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। वो देती है फ्रेंड विद्यार्थियों के असमान उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर देती है और एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके देती है। तो दूसरा और तीसरा जो है फ्रेंड वो राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को क्या करना चाहिए। तो सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि सीखना जो होता है फ्रेंड वो समझ बनाने की प्रक्रिया होती है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुत्थित करने का कौशल होता है। ओके, तो ए एंड आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर जो है फ्रेंड वो सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक संरचनावादी शिक्षिका कैसी होती है। एक संरचनावादी शिक्षिका जो होती है को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो क्या करता है, तो वो करता है फ्रेंड, फर्स्ट है शर्मिंदगी और निराशा, सेकंड है भय और उत्कंठा। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है, एंड फोर्थ है यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभी प्रेरित जो करता है वो करता है भय। जब भय विद्यार्थियों में आता है और उत्कंठा आती है तो विद्यार्थी जो होता है वो खुद पर विश्वास कर रखता है और मेहनत के लिए क्या होता है वो मोटिवेट होता है और प्रेरित होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनमें पूर्व ज्ञान का आवाहन करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है। तो ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है। तो सेकंड है यह समय और संसाधन की बर्बादी है, तो राइट जो होगा सेकंड होगा। थर्ड है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा फ्रेंड इसमें राइट होगा। ओके, क्योंकि ये नहीं है, बाकी यह अधिगम के लिए तैयार करने के लिए सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है, ये भी करेक्ट है। तो पहला और चौथा क्या है इसमें राइट है, बट दूसरा तीसरा जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछा है निगेटिव, तो निगेटिव में दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। ओके, और पहला और चौथा क्या है पॉजिटिव है, तो दूसरा और तीसरा इसमें राइट होगा। तो दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में दिया है, डी में दिया है, तो डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने से कैसे मदद कर सकता है। ए, उन्हें कड़ी सजा देकर, तो कड़ी सजा देकर उन्हें जो है वो समस्या से निपटने से वो निगेटिव है। पुरस्कार देकर ये भी निगेटिव है। प्रत्याय स्मरण पर बार बार अभ्यास कराने के लिए कहकर ये भी निगेटिव है। एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने के लिए कैसे मदद कर सकता है, वो इस प्रकार मदद करता है कि उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको जो है उससे जूझने में मदद करके जो है वो मदद कर सकता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थी की प्रशंसा करके, सेकंड है कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंड देकर, थर्सी है उन्हें शिक्षक की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर, एंड फोर्थ है सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। तो शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, वो सीखने में आनंद की भावना पैदा करके जो है फ्रेंड वो प्रोत्साहित कर सकता है। ओके, क्योंकि बच्चे में जब सीखने के लिए आनंद जागरूक होगा, अंदर से उसकी अनुभूति जागरूक होगी, तो वो बच्चा हर चीज़ बेहतर तरीके से सीखता है। ओके, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है तो आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखना है, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है, वो कर रहा है फ्रेंड अभिसंज्ञान को प्रोत्साहित कर रहा है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के साथ साझा करती है किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, ये करेक्ट है।
है तर्क आर कहता है फ्रेंड अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है और आर जो है फ्रेंड वो सही व्याख्या करता है एक ही, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि कथन ए कहता है एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यस, ये करेक्ट है क्योंकि संज्ञान एवं वह संवेग जो है दोनों परस्पर संबंधित है। यस, ये भी राइट है। तो ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है फ्रेंड वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।